बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट खुलवाने के बाद अगर आपने भी अपनी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवानी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे हम नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा सीधा हम नेट बैंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर लैपटॉप पर कर रहा हूँ, प्रोसेस मोबाइल में बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे जैसे मैं अप्लाई करूंगा वैसे वैसे आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, बस स्क्रीन का ही फर्क है। मेरी स्क्रीन थोड़ी लैपटॉप में बड़ी है क्योंकि आपको दिखाने की क्या प्रोसेस है। अगर मैं फोन में करता छोटी स्क्रीन होती तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहां पर आपको टॉप राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। हमें सबसे पहला ऑप्शन बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस तरह का होम पेज आएगा, नेट बैंकिंग का होम पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपकी यूजर आईडी पूछी गई है। देखो नेट बैंकिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक यूजर आईडी पता होनी चाहिए और आपका पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप अपनी नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर हमें अपना ना तो यूजर आईडी पता और ना ही पासवर्ड पता, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी यूजर आईडी बनानी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको फॉरगेट यूजर आईडी का, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछा गया। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर डालना है। अब आप पूछोगे अकाउंट नंबर कहाँ से लाऊं, तो जो भी आपके पास पासबुक है या फिर आपने मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करी है तो वहां से आप अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने सिलेक्ट करा तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब ऐसे ही अपना मोबाइल नंबर एंटर मत कर देना, सबसे पहले तो आपको अपना बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करने है। तो कॉमन सी बात है, जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है आपको वही एंटर करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, नीचे लिखा हुआ है कि आपको अपना कंट्री कोड भी लगाना है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का कंट्री कोड है 91, तो सबसे पहले हमें 91 लिखना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर हो फिर उसको एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ 91 लगा के। इसके बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया है, हमें उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद हमें नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है यूजर आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब यहाँ पर जो ये यूजर आईडी है वो हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है, आप वहां से देख लेना। उसके बाद यहाँ पर हमें बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे पास यूजर आईडी तो आ चुकी है, तो यहाँ पर हम लॉगिन वाले पेज पर फिर से आ चुके हैं जो इसका नेट बैंकिंग का होम पेज है। यूजर आईडी हमारे पास है पड़ी, तो हम जल्दी से यूजर आईडी एंटर कर देंगे। यूजर आईडी एंटर करने के बाद अब हमें नीचे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमसे पूछेगा पासवर्ड। यूजर आईडी आ चुकी है बट अभी हमारे पास पासवर्ड नहीं है, तो हमें पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए सबसे नीचे आपके पास ऑप्शन होगा सेट पासवर्ड स्लैश फॉरगॉट पासवर्ड, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन और आएंगे, रीजनरेट साइन ऑन ट्रांजेक्शन और बोथ पासवर्ड यूजिंग ईमेल एंड ओटीपी, रीजनरेट पासवर्ड यूजिंग डेबिट कार्ड। अब यहाँ तो आप अपने डेबिट कार्ड से पासवर्ड जनरेट कर सकते हो या फिर आप मोबाइल पे जो ओटीपी आता है, ईमेल पे ओटीपी आता है उसके थ्रू कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं यहाँ पर ईमेल और मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी यूजर आईडी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। यूजर आईडी एंटर करने के बाद हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको पता ही है कि सबसे पहले 91 कंट्री का कोड लगाना है। उसके बाद जो भी बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर है आपका वो एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर एक ओटीपी आएगा, हमें वो ओटीपी एंटर करना है। मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले सेक्शन में एंटर करना है, ईमेल वाला ओटीपी ईमेल वाले सेक्शन में। दोनों ओटीपी एंटर करने के बाद हमें सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शंस आएंगे आपके पास, रीसेट साइन ऑन पासवर्ड, रीसेट साइन ऑन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड, रीसेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, अब जो यहाँ पर साइन ऑन पासवर्ड है मतलब जब भी आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट करते हो, मतलब जब भी आप नेट बैंकिंग में लॉगिन होते हो तब यहाँ पर आपसे पासवर्ड साइन ऑन पासवर्ड तब रखा जाता है कि नेट बैंकिंग में एक्टिवेट होने के लिए। और जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका पासवर्ड अलग होता है। जैसे हम अपना यूपीआई पिन बनाते हैं तो यूपीआई एक तरह से ट्रांजेक्शन पासवर्ड हो गया, उससे पहले जब हम अपना मोबाइल स्क्रीन पर लॉक लगाते हैं वो आपका एक तरह साइन ऑन पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, रीसेट साइन ऑन एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड पॉलिसी आ चुकी है कि जो भी आप अपना पासवर्ड रखोगे
वो यहाँ पर इन पॉलिसीज को आपको फॉलो करके ही रखना है। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि नेट बैंकिंग एक तरह से ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती है, कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए आपको अपनी सिक्योरिटी का खुद ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना है। तो जो ये पासवर्ड बनाने का यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि जो भी है पासवर्ड शुड बी मैंडेटरी कंटेन बोथ डिजिट एंड लेटर। मतलब जो भी आपका पासवर्ड है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ अपना नाम लिख दिया, जैसे मेरा नाम पुलकित है तो मैंने सिर्फ पुलकित लिख दिया, उसके अंदर मतलब नंबर्स भी होने चाहिए, जैसे पुलकित 1 2 3। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा स्पेस इज नॉट अलाउड। जैसे मेरा नाम पुलकित मदान है तो मैंने यहाँ पर लिखा पुलकित मदान, तो बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। फिर उसके बाद 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ कि डिजिट भी होनी चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि पासवर्ड जो है यहाँ पे आपका 8 कैरेक्टर से लेके 16 कैरेक्टर तक होना चाहिए। कम से कम आपके पासवर्ड में 8 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 16 कैरेक्टर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द पासवर्ड शुड कंटेन अ स्पेशल कैरेक्टर दैट आर इधर डॉलर हैश @ परसेंटेज। तो यहाँ पर जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके पासवर्ड के अंदर ये भी होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा पुलकित 1 2 3, यहाँ पर नंबर भी आ गया, लेटर्स भी आ गए, @ पुलकित 1 2 3 @। तो यहाँ पर मेरा जो 8 कैरेक्टर भी फॉलो हो चुके हैं। अगर नहीं हो तो पुलकित मदान 1 2 3 @ कर लेंगे, मैंने काउंट नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे 8 कैरेक्टर भी फॉलो हो चुके हैं, लेटर्स भी फॉलो हो चुके हैं, डिजिट भी फॉलो हो चुकी है, और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी हो चुके हैं। तो ये एक तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो यहाँ पर हमें ये पासवर्ड रखना है। तो अब हम यहाँ पर जल्दी से अपना पासवर्ड रख लेते हैं। मैंने आपको पासवर्ड रखने का क्राइटेरिया बता दिया, वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख लेना। मैं भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली रख लेता हूँ। पासवर्ड रखने के बाद सबसे पहले यहाँ पर है एंटर न्यू साइन ऑन पासवर्ड, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। और रीटाइप न्यू साइन ऑन पासवर्ड, मतलब फिर से इसको रीटाइप करना है। एंटर न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग होता है, जैसे हम यूपीआई होता है एक तरह से हमारा, उसको ट्रांजेक्शन पासवर्ड लगा लीजिए, और जो हम स्क्रीन पर लॉक लगाते हैं वो एक तरह से आपका साइन ऑन पासवर्ड रखा लीजिए। आप दोनों सेम भी रख सकते हो, दोनों अलग अलग भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम जल्दी से डाल देते हैं सारे पासवर्ड। उसके बाद हमें नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक स्क्रीन आई है, यहाँ पर लिखा हुआ है द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली, मतलब कि जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपने रख लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पेज पर वापसी जाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू लॉगिन पेज। अब हम यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। अब हमें अपनी यूजर आईडी पता है, तो हम फटाफट अपनी यूजर आईडी एंटर कर देंगे, फिर उसके बाद लॉगिन कर देंगे। अब हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड भी पता है, यूजर आईडी भी पता है, पासवर्ड भी पता है। उसके बाद यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया। तो उसके बाद नीचे कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड बेसिकली एक तरह से सिक्योरिटी की तरह होता है। यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन पर गिवन है, आपको वही सेम के सेम कैरेक्टर एंटर करने हैं। देन आपको नीचे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेलकम टू बड़ौदा कनेक्ट। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा एनरोल का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद लिखा आएगा वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा सिक्योर एनरोलमेंट। यहाँ पर पर्सनल मैसेज लिखा आएगा। तो पर्सनल मैसेज आप पूछोगे अब क्या है कैसे है, तो यहाँ पर पर्सनल मैसेज आप मतलब कुछ भी रख सकते हो, 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, जैसे ही आप कोई पर्सनल मैसेज रखोगे तो होम स्क्रीन पर ऊपर आ जाएगा नेट बैंकिंग के आपका पर्सनल मैसेज। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही नेट बैंकिंग में एक्टिवेट हुए हो। तो यहाँ पर जो भी पर्सनल मैसेज है तो सिंपली आप पूछोगे क्या रखूँ, तो यहाँ पर अपना हेलो और अपना नेम रख देना। जैसे मेरा नाम पुलकित है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ हेलो पुलकित। तो इसके बाद ये रखने के बाद अब आपसे नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस बेसिकली जब भी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो पासवर्ड रिकवर करने के लिए होते हैं, तो एक तरह से सेफर साइड है। यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन है और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि कम से कम आपको 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन तो बताने होंगे और ज्यादा से ज्यादा 15 सिक्योरिटी क्वेश्चन बता सकते हो। तो ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं जल्दी से कोई भी 5 सिलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट लिखा हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलेज स्टडीड इन, तो मैं यहाँ पर जो भी कॉलेज में पढ़ा था मैं इसका नाम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद बीच में से कोई और उठा लेते हैं। हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, तो यहाँ पर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कियारा है तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ। हु वाज योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज, तो यहाँ पर जो भी आपका दोस्त हो वो लिख देना। मतलब कि आप 5 सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, कम आपको 5 सिलेक्ट करने, ज्यादा से ज्यादा 15 कर सकते हो आप सारे भी कर, मतलब 15 से ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, कम से कम आपको 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी है ये करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा सेट पासवर्ड। अब ये जो हमने यहाँ पर पीछे पासवर्ड रखा था ये एक तरह से बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने बोला हो कि अब आपको पासवर्ड फटाफट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से पासवर्ड रखना पड़ेगा। जो पासवर्ड आपने रखा था उसको आप सेट एग्जिस्टिंग साइन ऑन पासवर्ड में डाल देना और जो नया पासवर्ड आपने रखना है वो फिर वो यहाँ पर डाल देना। अब जो पासवर्ड रखोगे वो आपका फाइनल पासवर्ड होगा। जस्ट बिकॉज फॉर द सेफ्टी रीजन इन्होंने यहाँ पर फिर से पासवर्ड चेंज करवाया। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड रख लेना। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली नीचे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा लॉग आउट का, यहाँ पर आपको लॉग आउट करना है। फिर ऑप्शन आएगा लॉग इन टू होम पेज का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारी सारी चीजें हो चुकी है, बस बेसिकली हमें एक बार अपना आईडी पासवर्ड यूजर नेम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के चेक करना है कि हम यहाँ पर लॉग इन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो फटाफट हम यहाँ पर अपनी यूजर आईडी डालेंगे, फिर लॉग इन करेंगे, फिर अपने मोबाइल नंबर डालना है, ध्यान रखना 91 कोड के साथ डालना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू करना है। फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, यूजर आईडी आपकी पहले से डाली होगी, फिर आपको पासवर्ड डालना है, फिर सिक्योरिटी रीजन की वजह से कैप्चा कोड डालना है, जो भी कैरेक्टर स्क्रीन पर विजिबल है वही वाले कैरेक्टर डालने हैं। फिर देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग के जो होम पेज है उस पर आ जाओगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने का। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर किसी यूजर को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का तो यहाँ पर ये वाली वीडियो आप इसे देख सकते हो। बाकी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। हमने यहाँ पर सभी बैंक्स की SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, HDFC, ICICI, कोटक, AU सभी बैंक्स की वीडियो डाली हुई हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या किसी और का है तो आप हमारा चैनल बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।